ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ वैराग्य प्रकरण में आज 13वां सर्ग है, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, ये अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकार रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। ये शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है न चेतन। भगवान राम जिनकी आप पूजा करते हो, वो अपने गुरुदेव भगवान से अपनी इस व्यथा को रो रहे हैं। अब उन्हें ये व्यथा लग रही है, अपना शरीर उन्हें क्या लग रहा है? व्यथा लग रही है। और हमें अपना शरीर क्या लगता है? हमें अपना शरीर क्या लगता है? प्रिय लगता है। हमें अपना शरीर महान लगता है और इसीलिए शरीर के भोगों में लगे पड़े रहते हो। जबकि क्या क्या लक्षण बताए इन्होंने? ये विकारवान है, इसमें मांस है, मज्जा है, खून है, पीप है, लार है, फूंक है, मूत है, विष्ठा है, सब इसमें भरा पड़ा है। तो गंदगी का पुलंदा है कि नहीं? अच्छा, चाहे जितना खूबसूरत व्यक्ति हो या स्त्री हो, खूबसूरत लग रही हो आपको, जरा पहली वाली परत हटा दो। शरीर में आपको पता है 3 परतें होती हैं। शरीर में मांस के ऊपर 3 परतें लगी होती हैं। केवल ऊपर वाली परत हटा दो तो सुंदर लगेगी, बल्कि घृणा आएगी। हाँ, अरे ये तो कोढ़ी है, इसे तो कुष्ठ हो गया है। क्या हो गया? कुष्ठ पुष्ट है क्या? ये ऊपर वाली जो स्किन है ना, त्वचा, बस ये इसका एक परत हट जाता है, उसी से घृणा के पात्र हो जाते हो। तो चक्कू से, तलवार से, ब्लेड से ना हटाओ, अपनी बुद्धि में हटा कर देखो तो ये शरीर तुम्हें मलबे का ढेर लगेगा और इसमें कुछ है ही नहीं। है जिसका अभिमान करके तुम ठाकुर ब्राह्मण हरिजन बने घूम रहे हो, ये मलबा का ढेर है। इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, इसके अभिमान का तुरंत त्याग कर दो। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्नि हो जाता है, सो जलाता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे ही ये देह न जड़ है न चेतन। ये जो मुर्दा पड़ा रह जाता है, ये क्या है? अरे मुर्दा तो जड़ है नहीं, जला क्यों देते हो? जरा ध्यान दो। अभी तुम्हारे शरीर की बात हो रही है, मुर्दे की बात नहीं हो रही। जब जड़ हो जाएगा ये, तब कैसा हो जाएगा?
जलाने योग्य हो जाएगा, मिटाने योग्य हो जाएगा, गलाने योग्य हो जाएगा। तो अभी तो जड़ नहीं है, नहीं, और अभी चेतन भी नहीं है। क्योंकि चेतन के क्या लक्षण होते हैं? चेतन होता है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, विकृत नहीं होता, वो चलता फिरता नहीं है चेतन, खाता पीता नहीं है चेतन, शौच क्रिया नहीं करता चेतन, विसर्जन नहीं करता चेतन। ये चेतन के लक्षण नहीं। तो ये कैसा निकला? न जड़ है न चेतन। अच्छा, तुम्हें किसकी जरूरत? चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हें जड़ की जरूरत है, तो ये तो जड़ भी नहीं है। जड़ वस्तु के फिर भी जो है बहुत उपयोग हैं। पत्थर जड़ है, मकान बना लिया जाता है। ईंट जड़ है, उसके मकान बन जाते हैं। सीमेंट जड़ है, मकान में लगा दिया जाता है। जड़ वस्तुओं के बहुत उपयोग हैं। हमारे एक भक्त हैं, वो हमसे एक छंद मांगा करते हैं, अब की बार दे दिया मैंने। मैं सुनाया करता हूँ ना, हथिनी के दांत के खिलौने भांति भांति के, और सिंगाहू की खाल का वीर मन भाई है। बड़ा भाग लगाना, तुम्हारा ये जो है किसी काम का नहीं है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरी की खाल देखो पानी भर लाई है। और सावर की खाल से, गेंडे की खाल से लड़त सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है। ओ कहें कवि दयाल दास हरि के भजन बिन, मानस की खाल कहो कौन काम आई। ये तुम्हारा किसी काम का नहीं है, बेमतलब का है ये, जिसके ऊपर अकड़ते रहते हो 24 घंटे। उसी की अकड़ में दुकान करे, जाई की अकड़ में नौकरी पे भाग रहे हो, जाई की अकड़ में धरती आसमान एक किए दे रहे हो। हम नहीं होंगे तो ये परिवार बेचारा भूखन मर जाएगा, है ना? ऐसे ही लगता है। तुम ही सादे हो। ये आकाश जो है तुम्हारी सादे सदा है। कुत्ते की तरह जो है अपनी अकल रखते हो। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, क्या समझ रहा है? कहीं कुत्ते को लगाई पेशाब, तो पेशाब करता रह गया, गाड़ी निकल गई। तब होश आया कि गाड़ी फाड़ी हम कुछ नहीं, वो तो अपने आप चल रही थी। मुझे तो खाम का भ्रम था। ऐसे ही तुम्हारा परिवार अपने आप पल रहा है। हाँ, अपने अपने भाग्य का। एक मैंने कहानी सुनी थी, एक राजकुमारी, दो थी राजकुमारी। एक तो अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती थी। वो पूछता था किसके भाग्य का बेटी खाती हो? पिताजी। हाँ, तुम तो भाग्यदाता हो, तुम तो अन्नदाता हो। एक लड़की विवेकी थी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उसको तो एक गरीब से शादी कर दी, और जो लड़की जो है हाँ में हाँ मिलाती थी, उसको जो राजा के साथ ब्याह दी। तो देव योग से ऐसा चक्र चला कि वो तो महारानी बनी किसी राज्य की, और भी नौकरानी बन के कहूँ जो है भीख मांग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस देह अभिमान का त्याग करके देखो, हाँ, आगे का रास्ता खुल जाएगा। जड़ इस कारण नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चेतन इस कारण नहीं है कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए मध्यम भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, पर आप तो अपवित्र रूप अस्थि मांस रुधिर मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारमान है। ऐसी देह दुख का स्थान है।
इसलिए क्या है, दुखालय है। ये दुख रूप देह को अपना मान बैठे हो। राम जी कह रहे हैं ये तो दुख रूप है। अच्छा देखो, जिस दिन से ये देह तुम्हें मिला है, दुख रूप है कि नहीं है? मैं नहीं लगता। लगता नहीं है तो दुख ही रूप। माँ के गर्भ में उल्टा लटका था। अब ये कल्पना कराई जाती है, ये तुमको कल्पना कराई जाती है, परंतु तुम देख नहीं पाते हो। अब ये ग्रंथ हैं, संत हैं, गुरुजी हैं, ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि देख लो यार, कल्पना न करो। माँ के गर्भ में कैसे लटके थे? ऊपर को पैर थे, सिर नीचे को था। हैं? माँ खाती थी मिर्ची और तुम बिलबिला जाते थे। माँ पीती थी चाय, हाँ, तुम तड़पते थे उसमें। जब चाय की बूंदें तुम्हारे ऊपर गर्भ में पड़ती थी, बिलबिला जाते थे। बोलो, दुख रूप था कि सुख रूप था कि नहीं? अब बाहर आए, पड़े हो पलना में, खूब एसी में पड़े हो, और बिच्छू ने आके काट लिया। क्या हाल है तुम्हारा? मैया ने देख नहीं पाया कि कौन काट गया। अब तड़प रहे हो, और वो बेचारी जो है लिए लिए घूम रही है, हमारे लल्ला को जाने क्या हो गया है। दुख रूप। पिस्सू काट गए, मच्छर काट खाएं, बिलबिलाते रहे हो, गंदे कपड़ों में टट्टी वही में जो लोट रहे हो। दुख रूप है सुख रूप? और बड़े हुए किल्ली डंडा सीख गए खेलना। ये सब चित्रण में इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब कि बैराग ले लो इससे। ये मैं रोज पागल नहीं हूँ जो आपको सुनाता रहता हूँ, और तुम भी पढ़ते रहते हो, गाते भी रहते हो। हाँ, करता सटर पटर है, ये खूब सुनाते। केवल सुनाते भर हो, क्यों नहीं बैराग हो रहा है? बैराग का लक्षण हमने बता दिया। आपका मन संसार में नहीं लगना चाहिए, ये बैराग का लक्षण है। अब किल्ली डंडा सीख गए, हाँ, और कुछ सीख गए, हाथ पैर तोड़ लिए। अब तो कट्टा चलाना सीख गए लड़के नए नए। अब कोई खेल तो रहे ही नहीं, कबड्डी नहीं रही, वॉलीबॉल नहीं रही, हुड़क डंडा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कट्टा बस खेल रह गया। इतने इतने से बच्चे सबके पास यहाँ पहनने को नहीं है, फटे पैंट पहने फिर रहे हैं, लेकिन कट्टा दबा होगा। ये दुख रूप है कि सुख रूप है? है कि नहीं? अब जवान हो गए, भोगों की जो है इच्छा होने लगी, तड़प रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा। 400 लड़के हमारे गांव में अविवाहित घूम रहे हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई। सब गाँव में घूम रहे हैं, हैं? सब हर गाँव में घूम रहे हैं। हर गांव में। अब मन ललचा रहा, ब्याह हो जाए, इस मन से जो है बसीभूत हो करके गंदे काम करते हैं, तो पिटते हैं, कोतवाली जाते हैं। ये सब दुख रूप है कि युवा जवानी दुख रूप, और फिर बुढ़ापे की कहें क्या? इसमें तो सुख है ही नहीं। बताओ कहाँ मिलेगा इससे सुख? कहीं है? फिर भी तुम जाए जो है, हाँ, मलाई की तरह चपेटे हो, बैराग ले ही नहीं रहे। बोलो ब्याह करोगे? वो कह रहा करेंगे कहीं। अच्छा, हम तुम्हारा विवाह तब करवाएंगे, हाँ, जब तुम हमारी सौगंध खा के कहोगे हमें ब्याह नहीं करना, तब हम विवाह करा देंगे। इसका ये अर्थ मत समझना कि बहुत जल्दी कान लगाओ। ईमानदार रहना अंदर से। जब आपको लगे कि हाँ, ये देह तो नर्क का घर है, स्त्री का भी देह नर्क का घर है, क्या करेंगे भोग का, तब गुरुदेव कहेंगे हाँ राम जी,
अब तुम शादी के लिए तैयार हो। पहले ज्ञान दे रहे हैं। ये योग वशिष्ठ भगवान राम का बचपन है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने गुरुदेव के पास बैठ करके ज्ञान की बातें सुनते हैं और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तब नंबर आता है विवाह का। और आजकल क्या ब्याह पहले कर दो, भगवान गए तेल लेने, बस काय के लिए पढ़ा रहे हैं लड़के को, ब्याह की ब्याह की। और लड़के खुद ही, आज का माहौल इतना गंदा हो गया है, इनका बच्चा गूंगा है, ठीक है। इनको तो मैंने समझाया था, देखो ज़िंदगी बर्बाद करना है, गूंगे का विवाह करना। तो इनने कहा हम करें क्या, वो अभी किसी जो है दूसरे के यहाँ कांड कर देगा तब क्या होगा। उसकी इच्छा है, भगवान ने जबान नहीं दी, संकेत नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर की हमारे ऊपर ये जबान न देने की कृपा है। गूंगा अंधा तुम्हें इसलिए बना देते हैं भगवान कि तुम संसार से बचे रहो, बच सको। लेकिन संसार की ऐसी व्यथा है, यहाँ अंधरे भी विवाह करना चाहते हैं, गूंगे भी करते हैं। विवाह करना चाहते हैं, है ना। विवाह करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी बात समझिए। जब भोग वासना तुम्हारी खत्म हो जाए, जब प्रेम वासना ईश्वर के प्रति जग जाए, तब विवाह करो। फिर विवाह में कोई खतरा नहीं। समझ में आ रही बात। हाँ, जब तक मन चल रहा है तब तक ब्याह तुम्हारा हम खुद नहीं होने देंगे। ठीक, मन चलना बंद हो जाए, अगर मेरे साथ बने रहोगे तो होगा किसी दिन मन चलना बंद, और साथ छोड़ गए तो पता नहीं, तमाम छोड़ जाते हैं। हाँ, गुरु अच्छे थोड़ी लगते किसी को। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, उदाहरण भी बता देते हैं, अमुक अमुक छोड़ गए, हाँ पूरी योग्यता हासिल हो गई, दूसरों को समझाते फिर रहे हैं और खुद फंसे फिर रहे हैं। ये अज्ञान से उपजती है। ये इच्छा कहाँ से उपजती है? अज्ञान। हाँ, इष्ट के पाने से हर्षवान, अनिष्ट के पाने से सुखवान होती है। इससे ऐसे शरीर को मुझे कोई इच्छा नहीं है, ऐसे शरीर को मैं रखना ही नहीं चाहता। यह अज्ञान से उपजती है मुनीश्वर। ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। ये संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहम अहम करता चुप नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी निमित्त शब्द हो वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ हैं। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी तलवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर हम पहुँचेंगे। किस बल से? वैराग, वैराग के बल से और अभ्यास के बल से, वैराग के अभ्यास से बल से। अच्छा, वैराग हो भी जाता है लोगों को, हमने देखा है, लेकिन फिर अभ्यास का नहीं होता। वैराग होता, क्षणिक वैराग होता है कई जगह। मरगढ़ 4 ठाव हैं नरन के, कछु वैराग चढ़ंत। कहाँ कहाँ? सबके निकट कथा सुनत, गर्भ माय सबके निकट कथा सुनत रतियम। 4 प्रकार के। जरा बंद कर देना इसको, कर लेने में लोग 5